बलदाऊ भैया विचार करते हैं कि बड़ा तो मैं हो गया, लेकिन अपने छोटे भैया की रक्षा करूं तब ना। अब बलदाऊ भैया छोटे भैया को कोमल अंग हैं, हवा चल रही है, बूंदा बांदी हो रही है, उससे बचाने के लिए पीछे से बलदाऊ भैया जो शेषा अवतार थे अपने फनों की छतरी लगा लिए कि मेरे छोटे भैया को कोई तकलीफ ना हो। वसुदेव जी को ये सब पता नहीं चल रहा है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना के तट पर पहुंचते हैं। नाव नहीं है, रात्रि का समय है, बाढ़ी हुई यमुना है, लेकिन अब वसुदेव जी जो पहले चिंता करते थे कि बाढ़ी हुई यमुना को कैसे पार करेंगे, अब चिंता नहीं है, वो भय नहीं है कि कितनी गहरी यमुना है, कितनी ज़्यादा पानी, कितना तेज धारा है। वसुदेव जी सीधा यमुना में प्रवेश कर जाते हैं, सीधा प्रवेश करते जा रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं यह कथा सुनते हुए कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, वसुदेव जी को भय नहीं लगा? अर्धरात्रि के समय ऐसी जहां तेज हवा और बादल गड़गड़ा रहे हों, यमुना की धारा गहरी बह रही हो, बाढ़ी हुई यमुना, और बिना कोई नाव, कोई सहारा, कोई नहीं, ऐसी विषम परिस्थिति में वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के ये जमुना में निर्भयता पूर्वक, जरा सा भी भय नहीं, जरा सा संकोच नहीं, ये प्रवेश करते जा रहे हैं। इनको कुछ डर नहीं लग रही, इनको कुछ भय नहीं लग रहा है। इसका क्या कारण है गुरुदेव? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इसका कारण ये है कि जिनका नाम लेने से गहरा अगम संसार सागर गाय के खुर के इतना पानी गहरा होता है, सूख कर थोड़ा सा पानी हो जाता है। गाय का खुर जहां पड़ता है वो कितना पानी होता है, हल्का सा पानी, उसमें कोई डूब नहीं सकता, उसमें छोटे जीव जंतु भी उस पानी से पार होकर के निकल जाते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जिन प्रभु का नाम जपने से, नाम लेने से, नाम से नाता जोड़ने से संसार सागर गाय के खुर बराबर पानी हो जाता है, वही भगवान आज वसुदेव के मस्तक पर हैं राजन। उनको ये जमुना की गहराई और पानी और ये धारा क्यों भय उत्पन्न करेगी? इसीलिए निर्भय होकर के वसुदेव जी प्रवेश करते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देख रहे हो ना, इसी तरह से हे राजन, तुम भगवान को अपने ध्यान में धारण कर लो, प्रभु को, श्याम को अपने ध्यान में धारण कर लो राजन। तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वहां तक काल और तक्षक की गति नहीं है, भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे राजन। हे भक्तगण, तुम भगवान को अपने ध्यान में धारण कर लो, वसुदेव की तरह अपने मस्तक में धारण कर लो, संसार सागर के इस भय से तुम मुक्त हो जाओगे, निर्भयता प्राप्त हो जाएगी, परमानंद में डूब जाओगे। यमुना मैया बढ़ने लगी बढ़ने लगी, थोड़ा थोड़ा पानी गले तक आ गया वसुदेव जी के। प्रवेश करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण देखे कि मेरे पिताजी को, मेरे भक्त को, जो मुझे अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही है, इसलिए भगवान अपना दाहिने पैर का अंगूठा झुका दिए, क्योंकि यमुना मैया भक्ति की प्रतीक हैं। ये भक्ति देवी भगवान को प्रणाम पूजन करना चाहती थी, और एक कमल का पुष्प चढ़ा करके यमुना मैया भक्ति देवी कृष्ण अवतार में भक्त स्वरूप, निष्काम प्रेम स्वरूप, निष्काम भक्ति स्वरूप, ये भगवान कृष्ण जो परमानंद सगुण रूप में आए थे, ऐसे परम ब्रह्म भगवान की पहली और पूजा भक्ति ने कमल के पुष्पों को चढ़ा करके स्पर्श प्रणाम करके किए, और भगवान मुस्कुरा दिए। भक्ति यमुना की ये पूजा को स्वीकार किए, भावना को प्रणाम करके जब अपने लक्ष्य को पा गई तो बाढ़
यमुना की खत्म हो गई, लक्ष्य पा करके शांत हो गई, मिल गई, पानी एकदम कम हो गया। वसुदेव जी जमुना को पार कर गए। भगवान की महायोग माया के प्रभाव से कुत्ते गोकुल के सो गए हैं। पक्षियां कुछ कुचवा, जो उलूक पक्षी चोरों को या अकेले रात्रि को देख कर एक पक्षी जो होता है बोलता है, वह भी सो गया है। जिम्मेदार गोकुल में नंद जी जो थे, इनका दरवाजा खुला है, यशोदा का दरवाजा खुला है। यशोदा की कक्ष में वसुदेव जी, यशोदा महारानी सोई हुई हैं और बगल में एक कन्या है। ये कन्या भगवान की आदिशक्ति महायोग माया है। कृष्णा अवतार के समय भगवान अपनी आदिशक्ति को आदेश दिए, अपनी महायोग माया को आदेश दिए कि मेरी लीला में तुम चलो, साथ दो। आदिशक्ति महायोग माया प्रार्थना की कि प्रभु हम आपके चरणों में रहकर जितना मुझे आनंद आपके पास मिलता है उतना दूर रहकर नहीं। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा अपनी आदिशक्ति महायोग माया को वचन दिए कि अब के बाद मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मृत्यु लोक में तुम्हारी सदा पूजा होती रहेगी। देवता भी देवलोक से तुम्हारी स्तुति करने के लिए मृत्यु लोक में आएंगे, और जो तुम्हारी पूजा करेगा और जो तुम्हारा ध्यान करेगा, जो तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारा गुणगान गाएगा, वो अपने मृत्यु लोक में संसारिक भौतिक और परलौकिक दोनों इच्छाओं को प्राप्त करके और परम आनंद की अनुभूति करेगा, जो तुम्हारी शरण लेगा, जो तुम्हारा सहारा लेगा। यही आदिशक्ति महायोग माया भगवान की आज प्रभु की लीला में साथ देने के लिए ये कन्या आज यहाँ यशोदा की गोद में आ गई है। वसुदेव जी सोई हुई यशोदा के पास धीरे से टोकरी उतार कर भगवान को गोद में लेकर बार बार निहारते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और इसके बाद फिर यशोदा महारानी के एक दूसरी तरफ भगवान को रख करके सुला करके भगवान देखकर वसुदेव की तरफ मुस्कुरा देते हैं। दुख जो वसुदेव जी का था, भगवान की ये मधुर मुस्कान से योग माया को संकेत किए भगवान, और वसुदेव का दुख भी गायब हो गया और ये ब्रह्मानंद का भाव भी रुक गया वसुदेव जी का। और ये कन्या को उठा करके अपने मस्तक पर अब वसुदेव को लगी कि जैसे तैसे मैं अपने कारागार में देव की मेरी जो पत्नी है वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वो बड़ी चिंतित होगी। वसुदेव जी यहाँ देव की बहुत चिंतित थी, मैंने अपने पति को संकट में डाल दिया है, पुत्र के लिए देखो कैसे आते हैं। वसुदेव जी जब आते हैं इस कन्या को देते हैं, कल आप देखते हैं कि देव की संतोष करती है, आनंदित होती है कि चलो मेरा पुत्र भी सकुशल है, पति भी लौट आए। तब तक कन्या रो पड़ती है और फिर गेट जो था वो बंद हो जाता है, ताला बंद अचानक हो जाता है और पहरेदार जग जाते हैं। कंस को सूचना देते हैं, दौड़ता हुआ कंस आता है, देव की कल देखे कि गिड़गिड़ाती रह गई कि भैया ये तो कन्या है, आकाशवाणी तो पुत्र की हुई है, इसके ऊपर दया करो। लेकिन ये निर्दयी कंस ये कन्या को जबरदस्ती छीन कर जैसे ही पटकना चाहा पत्थर पर, कल आप देखे ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये भगवान की आदिशक्ति महायोग माया, भगवान की लीला में सम्मिलित होकर मृत लोक के प्राणियों को सुख देने वाली ये आदिशक्ति, ये माता अष्टभुजा देवी कंस के सिर पर लात मारते हुए हाथों से छूटकर आकाशगामिनी हुई, अष्टभुजा देवी की रूप धारण की और आकाशवाणी की कि मूर्ख कंस अब तू मारा जाएगा, बच नहीं सकता, तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। और यही आदिशक्ति दुर्गा माँ, यही अष्टभुजा देवी काशी और प्रयाग के बीच में विंध्याचल देवी के रूप में, अष्टभुजा देवी के रूप में विंध्याचल पर्वत में स्थापित हुई। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी मैया की। और यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में नंद जी स्वप्न देखे कि यशोदा महारानी हमारी श्रृंगार करके बैठी है और एक श्याम वर्ण का बालक जो श्रृंगार किया है, मोर पंख का मुकुट उसके मस्तक पर है, पीले रंग का चोला पहने हुआ है और छोटे छोटे 2 दांत उसके मुख में हैं। और ऐसे सुंदर छवि का दर्शन करने के लिए हमारे आंगन में साधु और मुनिगण आए हैं।
ऐसा स्वप्न देख करके नंद बाबा की आंखें जब खुली तो नंद बाबा व्याकुल होकर के आसन छोड़ दिए, गौशाला की तरफ चले गए। स्वप्न में ब्रह्म मुहूर्त में अगर संत गुरु का दर्शन कर लो, कभी तीर्थ का दर्शन हो जाए तो फिर आसन को तुरंत छोड़ देना चाहिए, फिर नाम जप और गुरु कीर्तन हरि कीर्तन में मन को लगा देना चाहिए। बड़ा शुभ दर्शन होता है। पहली झांकी भगवान की गुरु के रूप में, संत के रूप में, हरि के रूप में स्वप्न में दर्शन की होती है। पहला दर्शन साधारण दर्शन है, फिर मंदिर किसी एक रूप में दर्शन मध्यम दर्शन है, और सब में दर्शन उत्तम दर्शन है। नंद बाबा गौशाला में गए, गौ माता से प्रार्थना करने लगे, हे गौ माता, अब तक मैं आप लोगों का पालन पोषण करता रहा मैया, हे मैया अब मेरी अवस्था बीतती जा रही है, तुम लोगों का पालन पोषण होता रहे मैया, इसलिए मेरे ऊपर दया करके मुझे एक गोपाल दे दे मैया। गोपाल दे दे, गौओं को पालने वाला। गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है भक्ति, गो का अर्थ होता है इंद्रिय। अर्थात संतों ने अर्थ निकाला कि गौ माता की पूजा करके नंद बाबा गौ माता से ये मांग रहे हैं कि हे माता मुझे एक गोपाल दे दे, ताकि गो का अर्थ होता है भक्ति, मेरे भक्ति का रक्षक भगवान का दर्शन करा दे। गोपाल दे दे, मेरे इंद्रियों का रक्षक ऋषिकेश दे दे, स्वामी ऋषिकेश भगवान दे दे। हे गौ माता, मुझे परम आनंद और शांति, मेरे नेत्रों को जीवन को धन्य करने वाला और तुम लोगों की सेवा करने वाला, भक्त की रक्षा करने वाला, गौ की रक्षा करने वाला, इंद्रियों की रक्षक परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा दे मैया, गोपाल दे दे मैया। और ये जैसे ही भावपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा गौ माता से प्रार्थना किए, वैसे ही जब आंख खुली तो बगल में बायां घुटना नीचे और दाहिना घुटना उठाकर, बायां हाथ नीचे जमीन पर और दायां हाथ उठाकर और मुस्कुराते हुए कमल के समान नेत्र, कृपामयी दृष्टि, मधुर मुस्कान, और एक बालक बाबा बाबा बाबा, नंद बाबा आवाज सुनकर ये बालक की तरफ जैसे देखे, धन्य हो गया इनका नेत्र के, तो वही बालक है जो स्वप्न में दर्शन हुआ था। और नंद बाबा की सुधी बुद्धि खोकर परमानंद की यहाँ झांकी दर्शन हो गया। परमानंद भगवान तो आ गए हैं इनके घर में यशोदा की गोद में, अब लेकिन इनको अभी पता नहीं है। लेकिन जब पता नहीं तो ये बेचैन हैं, देर न हो, इसलिए भगवान यहाँ आकर के इनकी अपनी झांकी में मस्त कर दिए। और तब तक सवेरा हो गया, ये खड़े के खड़े रह गए, 2 घंटा बीत गया। सवेरा हो गया, सुनंदा जी यशोदा की गोद में देखी कि लाला हुआ है और लल्ला हुआ है, तो यशोदा को जगाई। सुखदेव जी यह कथा सुनाते सुनाते राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये यशोदा कैसी भाग्यशाली हैं। हम योगी जति तपस्वी साधक युग युग कल्प कल्प तक जिस नारायण का ध्यान करते करते थक जाते हैं, संत मुनि वक्ता जिसका गुणगान करते करते थक जाते हैं, वेद पुराण और शास्त्र जिनका गुणगान करते करते थक जाते हैं, जो ध्यान में नहीं आते, वैसे ये भगवान आज कैसी भक्ति है यशोदा की, कैसा प्रेम है कि ये भक्ति स्वरूप यशोदा, ये साधक यशोदा आज सोई है। जागने पर प्रभु का दर्शन हम नहीं कर पाते युग युग कल्प कल्प तक, लेकिन ये सोई हुई यशोदा की गोद में भगवान आ गए। कैसी भाग्यशाली यशोदा। सुनंदा ने यशोदा को जैसे ही जगाया और परमानंद भगवान को अपनी गोद में देख कर यशोदा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। दौड़ी दौड़ी सुनंदा ऐसी मस्ती में, आनंद में विभोर, क्योंकि ये प्रभु के आनंद की मस्ती है, ये परमानंद की मस्ती है। ये मस्ती एक बार पी ले मेरी नजरें तो फिर एक कभी उतरने वाली मस्ती नहीं है। ऐसी आनंद मस्ती में पाँव कहीं पड़ रहा है, सुनंदा दौड़ रही है, भैया भैया भैया
कहीं दिख नहीं रहे हैं, न अतिथि कक्ष में न शयन कक्ष में। नंद बाबा को ढूंढती ही गौशाला में पहुंची तो नंद बाबा तो अपनी परम जहाँ की मस्ती में डूबे हुए थे। आवाज देने पर तो कोई हलचल नहीं हुई। तो सुनंदा पकड़ कर नंद को झकोरी, भैया भैया लाल आवे, भैया लाल आवे। तब नंद की जब वहां से समाधि टूटी, तार टूटा, तो परमानंद स्वरूप भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके आनंद में डूब गए। प्रेम से बोलिए भक्त अवश्य भगवान की। लेकिन गोकुल के लोगों में ये बात ऐसे फैल गई जैसे तेज हवा के झोंकों से फुलवारी को छूती हुई सुगंधित फूलों को चारों तरफ महक हो जाए, सुगंध फैल जाए। वैसे गोकुल के जितने लोग थे सब मस्ती में डूबकर आनंदित होकर के नंद के घर की तरफ चलने लगे। गोपियां साधारण गोपियां गोकुल की नहीं हैं। ये दो तरह की गोपियां हैं गोकुल में, एक स्वयं सिद्धा गोपी, एक साधन सिद्धा गोपी। साधन सिद्धा गोपियों के 5 प्रकार हैं। आगे शाम या कल की कथा में आपको ये दर्शन कराएंगे हम। ये गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है गोकुल में। गोकुल की लताएं कोई साधारण नहीं हैं। गोकुल के पशु पक्षी कोई साधारण पशु पक्षी नहीं हैं। गैया कोई साधारण गैया नहीं है। मैया और गोपियां कोई साधारण नहीं है। गोकुल के ग्वाल कोई साधारण नहीं है। जो जिस भाव में प्रभु को तपस्या पूजा करके साधना करके पाना चाहते थे, आज वो अपने सब भावों की अनुभूति और पूर्णता के लिए ये गोकुल में अपना रूप बदल बदल के आए हैं, सगुण लीला में आनंद लेने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए। ऐसी ये वेद की ऋचा रूपी गोपियां थी जो अनंत युगों से कल्पों से निरंजन निराकार परमानंद परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति का आनंद लेने वाली आज उस नारायण को सगुण रूप में, वो भी बाल रूप में, कैसा सुंदर रूप, कैसी चितमन है, वो झांकी निहारने के लिए, उन प्रभु से मुस्कुराने के लिए, प्रत्यक्ष और नजरें मिलाने के लिए गोपियां दौड़ पड़ी। कितनी जल्दी पहुंच जाएं यशोदा के पास। इनको पता था कि यशोदा की गोद में मेरे नारायण आ रहे हैं। बहुत दिन से इंतजार करती करती व्याकुल रात बीते तो दिन नहीं, दिन बीते तो रात नहीं, कैसे जैसे तैसे बिताई। लेकिन जब ये समाचार पाई कि आ गए मेरे प्रभु, आ गए मेरे श्याम, तो ये गोपियां ऐसे दीवानी होकर मस्ती में भागने लगी। और भागते भागते इतने ही समय में गोपियों की आंखें बोल पड़ी। क्या आज इंद्रियों से बातें होने लगी, आपस में गोपियों की इंद्रियां आपस में बातें करने लगी। आंखें बोल पड़ी कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली आज मैं हूं। आज मेरी ये आंख सफल हो गई, ये मेरा रूप आज सफल हो गया। आज मैं अपने परमानंद प्रभु की झांकी बाल रूप में निहारूंगी, सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। तब तक हाथ बीच में बोल पड़ा, अरे आंख तू तो भाग्यशाली है, लेकिन तुझसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, क्योंकि तू तो दूर से देखेगी, दूर से निहारेगी। तू देख सकती है, आलिंगन नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो आलिंगन करूँगा अपनी गोद में और अपनी बाहों में, श्याम की बाहों में एक हो जाऊँगा। तब बीच में कान बोल पड़ा, आँख और हाथ तुम तो भाग्यशाली हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, क्योंकि प्रभु के अवतार का पहला संदेशा मैंने ही सुना था और मैं तो श्याम का वंशी वादन भी सुनूंगा। तब तक गोपियों का जो हृदय था ये बोल पड़ा, हे आँख तुम भाग्यशाली हो, हे हाथ तुम भाग्यशाली हो, हे कान तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम लोगों की भाग्यशालिता तब सिद्ध होगी जब मैं पिघलूंगा। जब तक मैं पिघलूंगा नहीं तब तक तुमको आनंद ही नहीं आएगा। और इस परमानंद में डूबी हुई ये गोपियां दौड़ती हुई जा रही हैं कि कब पहुंच जाएं और प्रभु का दर्शन करके आलिंगन कर लें। गोपियों के सिर पर
चमेली के फूलों का गजरा था, बेनी थी। ये चमेली के फूल बेनी में से, गजरे में से आज व्याकुल होकर झरझर के नीचे गिरने लगे, गोपियों के चरणों की धूली में लौटने के लिए, और बोलने लगे कि अरे गोपी, अब तेरे सिर पर मैं रहने के काबिल नहीं रह गया, योग्य नहीं रह गया, क्योंकि तू अभी प्रभु मिलन के लिए दौड़ रही है, अब तू प्रभु दर्शन के लिए दौड़ रही है गोपी, अब तुम्हारे चरणों की धूली में लौट कर हम भी अपना जीवन धन्य बना लेंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ये गोपियां ऐसे दौड़ रही हैं प्रभु मिलन के लिए, मानो नवधा भक्ति अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुलता से दौड़ करके हृदय से लगने के लिए, चरणों में समा जाने के लिए दौड़ रही हो। आज यशोदा मैया बहुत आनंदित हैं, आज बहुत खुश हैं। हर गोपी जो भी आ रही सबको दान दे रही हैं, जो भी हाथ आ रहा है। गरीब गोपी ऐसी थी, यशोदा जानती थी। ये गरीब गोपी आ गई, इस गरीब गोपी को बहुत खुश कर दूं, इसलिए यशोदा मैया ने अपने गले का कीमती हार उतार कर इस गोपी के आगे बढ़ा दिया कि ले, आज मुझे वह आनंद मिला है, आज मुझे परमानंद मिला जो मिला है। आज के जैसा आनंद और आज के जैसा सुंदर और सुखमय दिन मेरे जीवन का कभी शायद न आए, इसलिए हे गोपी, आज तू भी खुश हो जा, ले। गले का कीमती हार यशोदा रानी आगे बढ़ाई। लेकिन ये भक्ति रस में डूबी ये गोपियों को कीमती हार का क्या जरूरत है, पैसे और धन की क्या जरूरत है। एक गोपी हाथ जोड़ी कि मैया, अगर तुम बहुत खुश हो मैया, तो मैं भी खुश हो जाऊं, इसलिए मैं जो चाहूं आज वो दे दे मैया। यशोदा मैया ने कहा, मांग ले गोपी, आज तू जो मांगेगी वो दूंगी मैं तुझे। इस गोपी ने कहा, मैया अगर मुझे तू कुछ देना चाहती है ना, तो एक पल भर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोद में दे दे। यशोदा मैया इसका प्रेम देख करके कन्हैया को उठाई पालने से और उठा करके इसकी गोद में रख दी, और प्रभु को जैसे अपनी गोद में आनंद परमानंद को जैसे अपने गोद में पाई, ये अपने हृदय से लगा करके परम आनंद की अनुभूति में समाधि सी लग गई। यशोदा मैया डर गई और इसकी गोद से कन्हैया को ले ली कि क्या हो गया। और जब गोद से कन्हैया को यशोदा मैया ले ली तो परमानंद की मस्ती में अब इसके हाथ पांव देह का सारा भाव समाप्त होकर वहीं बैठ करके अपने परम आनंद की मस्ती में प्रेमाश्रु बहाते और प्रेम की हंसी, आनंद की हंसी में डूब गई। और इसी मस्ती में भगवान को अपने हृदय से लगाए हुए आप डूबे रहो। कथा का समय आज का पूरा हो चुका है। आगे की कथा आपको शाम 3 बजे से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा विलंब हो जाता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और कन्हैया की ये आज कथा जो हुई है तो आपको शाम की ये सुंदर भक्तिमय गुजराती भाषा में नर्मदा जी एक भजन गाएंगी, 1-2 मिनट उसका आनंद ले लेंगे। कन्हैया का जो बड़ा प्रिय होता है, बहुत प्रिय भाषा ये गुजराती में ये भजन शाम की मन को मोहने वाली आप सुनेंगे शांति में 1-2 मिनट का समय लेकर के। इसके बाद कीर्तन, फिर आरती आप सुनेंगे।
મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલાને માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. તબલા સારંગીના સુરો સંભળાય છે. તબલા સારંગીના સૂરો સંભળાય છે. તબલા સારંગીના સુરો સંભળાય છે. તબલા સારંગીના સૂરો સંભળાય છે. નાનકડી બંસી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નાનકડી બંસી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદી